यूज रिड्यूसर एक हुक है जो रिएक्ट मॉड्यूल में ही रखा हो। ठीक है, तो रिएक्ट मॉड्यूल से ही आपको इसको निकाल के यूज करना। अब देखो, ये जो रिड्यूसर हुक है ना, ये आपको इसलिए यूज करना है कि सपोज करो आपके पास में एक कंपोनेंट है जिसमें एक बड़ा सा लॉजिक लगा रहे हो। तो उसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स बन रहे हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस बन रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कोड बहुत बड़ा हो रहा है, लॉजिक बहुत बड़ा हो रहा है, फंक्शंस और स्टेट वेरिएबल्स बहुत सारे बन रहे हैं। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका कोड ना ऐसा बिखरा बिखरा सा हो जाता है। मतलब एक कंपोनेंट में हमें प्रॉपर समझ में नहीं आता कि इसी कोड जो पर्टिकुलर मैं अभी लॉजिक बना रहा हूँ उसमें कितने स्टेट वेरिएबल बने, उसमें कितने फंक्शंस बने। ऐसा प्रॉपरली ना मुझे पता नहीं चल पाता, या फिर लॉजिक नेक्स्ट टाइम देखने के लिए थोड़ा सा तकलीफ जाती। जैसे अब क्या होता है, प्रोजेक्ट ऐसा तो नहीं है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर एक चीज़ पे एक ही बार काम करे, हमें वापस उस कोड पे फिर से चेंजेस अपडेशंस के लिए आना ही पड़ता है। तो उस टाइम पे कोड को वापस हमें रिगेन करना होता है, समझना पड़ता है। तो उस रिकलेक्शन रिगेनिंग में क्या होता है, हमें कोड प्रॉपर समझ में नहीं आता, कोड की रीडेबिलिटी अच्छी नहीं, मतलब जो कोड लिखने का तरीका है वो अच्छा नहीं था, तो कोड रीडेबल नहीं रहता, पढ़ने में तकलीफ जाती है। जैसे किसी किसी की हैंड राइटिंग खराब होती है तो पढ़ने में कैसी तकलीफ होती है, या लिखने का तरीका अजीब सा होता है जैसा मेरा है, तो कैसा है, समझ में नहीं आता कहाँ पे क्या लिखा है, कैसा प्रॉपर नहीं दिखा रहा है। तो उस वजह से कोड को आपको साफ सुथरा और प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखना चाहिए। तो उसमें आपका यूज रिड्यूसर काम में आता है। यूज रिड्यूसर में हम स्टेट वेरिएबल्स और उसको यूज करने, मतलब लॉजिक में जो यूज होने वाले फंक्शंस हैं, जिसको यहाँ पर एक्शंस कहा जाता है, उनको मैनेज करने के लिए हमारे पास ये एक हुक है। मतलब एक सिंगल, जैसे अपन एक क्लास बनाते हैं और एक क्लास के अंदर कैसे फंक्शंस एंड ऑल सारी चीजें वेरिएबल्स वगैरह कैसे लिखते हैं, वैसा ही प्लेसमेंट है। मतलब वैसा ही अपने लिए ये हुक बनाओ। एक ही हुक में आप वेरिएबल्स के जगह पे हुक्स बनाते हो, सॉरी स्टेट वेरिएबल्स बनाते हो, और जो फंक्शंस उस स्टेट वेरिएबल्स को यूज कर रहे हैं उसके लिए एक्शंस बनाते हो, मतलब फंक्शंस बनाते हो। और उन स्टेट वेरिएबल्स और फंक्शंस को यूज करने के लिए आपके पास एक स्पेशल फंक्शन होता है जिससे आप उसके एक्शंस को यूज कर पाते हो, उसको कहते हैं डिस्पैच फंक्शन। मतलब एक्शंस को डिस्पैच कर, डिस्पैच मतलब लाइक कॉलिंग। तो यूज रिड्यूसर ही आपको क्या करता है, एक्शंस के लिए एक डिस्पैच फंक्शन दे देता है। मतलब उस स्पेशल फंक्शन के थ्रू ही आप अपने यूज रिड्यूसर के फंक्शंस मतलब एक्शंस को कॉल कर पाते। तो ये जो यूज रिड्यूसर है, इसके लिए आपको एक रिड्यूसर बनाना पड़ता है। देखो सेटअप कैसा हो, आपको सबसे पहले एक रिड्यूसर बनाना है। क्या बनाना है, रिड्यूसर। अब ये रिड्यूसर क्या है, रिड्यूसर एक ब्लॉक होगा, एक जगह होगी जहां पर आप स्टेट वेरिएबल्स और एक्शंस बनाओ। और इस रिड्यूसर को आप किसको प्रोवाइड करते हो, यूज रिड्यूसर नाम के हुक को। यूज रिड्यूसर नाम के हुक को आप क्या प्रोवाइड करते हो, ये रिड्यूसर का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करते हो जिसमें आपके स्टेट वेरिएबल्स और एक्शंस मिले। ये यूज रिड्यूसर, जैसे अपने को यूज स्टेट कैसा देता है, एक वेरिएबल और एक फंक्शन देता है, वैसे यूज रिड्यूसर भी आपको पूरे स्टेट वेरिएबल्स के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाकर देता है स्टेट नाम से। मतलब सारे के सारे स्टेट वेरिएबल्स एक ऑब्जेक्ट में आपको प्रोवाइड कर, मतलब समझो कि ये स्टेट्स जो हैं, पूरी जितने स्टेट वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे एक जगह पे आपको इसमें मिल जाएंगे। कौन देता है, यूज रिड्यूसर। और एक डिस्पैच नाम का फंक्शन दे देता है, सॉरी, एक डिस्पैच नाम का फंक्शन दे देता है
जो एक्शंस को कॉल करने में यूज होता है। अब आपको क्या करना है, जो भी स्टेट वेरिएबल में चेंजेस लेना है या उसकी वैल्यू को शो करना है वो यहां से आप यूज करो, और जो फंक्शन आपको यूज करने वो आप डिस्पैच फंक्शन से कॉल कर लो। जैसे अपन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का, फिर उससे उसके वेरिएबल्स और फंक्शंस कैसे कॉल करते हैं, वैसे ही आपको ये काम करना है। वैसे ही आपको मतलब वो सारी चीजें ना करते हुए यूज रिड्यूसर को, ये रिड्यूसर आप प्रोवाइड कर दो, और वो रिड्यूसर में से स्टेट वेरिएबल्स और एक्शंस को यूज करने का तरीका आपको दे देगा, जो कि क्या है, स्टेट वेरिएबल्स का एक सिंगल ऑब्जेक्ट और एक डिस्पैच फंक्शन, एक्शंस। समझ में आया? तो ये होता है तरीका यूज रिड्यूसर। तो अपन एक बेसिक फंक्शनैलिटी बनाते हैं जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे इसको यूज करना है। देखो, और बहुत ही ईजी है, तुमको ऐसा गोल गोल घूमता हुआ दिखेगा, पर एक बार तुमने समझ लिया ना, तो जो लॉजिक्स तुम अभी तक लिख रहे थे उसको ये बहुत इजी कर देगा। और फिर ये है, ये जो यूज रिड्यूसर है, ये वन कंपोनेंट में यूज होने वाला कंसेप्ट है। पर जब आपके पास मल्टीपल कंपोनेंट्स है, मल्टीपल फाइल्स है, मल्टीपल कंपोनेंट्स, और उसके अंदर आपको अगर इस यूज रिड्यूसर वाले कंसेप्ट को यूज करना है, तो उसके लिए आपके पास में कंसेप्ट होता है रिडक्स। और ये अकेला कंसेप्ट है जो रिएक्ट में जॉब लगाने के लिए कैपेबिलिटी रखता है। मतलब आप समझ लो कि पूरा रिएक्ट आप इसलिए पढ़ रहे हो कि आप रिडक्स समझ जाओ। रिडक्स अगर आपको समझ गया, मतलब आपने रिएक्ट जीत लिया। और उसकी पहली सीढ़ी है रिड्यूस, ये यूज रिड्यूसर। यूज रिड्यूसर जैसा ही कंसेप्ट रिडक्स का है, एग्जैक्टली तो नहीं, पर बहुत ही मिलता जुलता। मतलब 70% तो यूज रिड्यूसर है रिडक्स। ठीक है, कुछ चीज़ें क्या है, डिफरेंट फाइल होने की वजह से आ जाती है उसमें, एक स्टोर नाम का कंसेप्ट आ जाता है, तो बताएंगे आप, बहुत ही बढ़िया चीज़। तो एक कंसेप्ट बनाते हैं बढ़िया इजी वाला, रिड्यूसर। तो मैं बहुत ही इजी कंसेप्ट ले रहा हूँ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। फिर अपन बनाएंगे कैलकुलेट। ठीक है, और फिर मैं रिडक्स ही शुरू कर दूंगा, क्योंकि हमारा एक्चुअल जो वर्किंग है वो रिडक्स पे ही। तो रिडक्स शुरू करेंगे, और रिडक्स अगर हो गया अपना, तो मतलब समझ लो अपना रिएक्ट जो है 80% खत्म। अभी फिर अपना कुछ छोटे मोटे 4-5 टॉपिक बचे रहेंगे जो आपको देखने हैं, और फिर अपन एक छोटा एप्लीकेशन बनाएंगे रिएक्ट में, और खत्म। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से आशा है कि आप इसमें कुछ अच्छा करेंगे रिएक्ट में। देखो, तो अपन बना रहे हैं कैलकुलेटर, सॉरी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली ऐप। एक नम वेरिएबल बनाएंगे, उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे, ज़्यादा बड़ा काम नहीं लेंगे। तो तुमको एरो फंक्शन अभी समझ में आ गए होंगे, है? हाँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, फिर फंक्शन का नाम, करली ब्रैकेट। ठीक है, ये फ्रैगमेंट्स याद है, ये क्या है, ये फ्रैगमेंट्स है। चलो देखो, अभी एक पहले तो H1 जिसमें नंबर शो होगा, और दो बटन, एक कौन सी, प्लस की बटन और एक माइनस की बटन। ठीक है,
अब इन दोनों को मैनेज करना है और यूज रिड्यूसर का कंसेप्ट लगाना है। तो यूज रिड्यूसर भी कंपोनेंट के अंदर ही आपको बनाना है, बाहर नहीं यूज करना। और कौन सा हुक है जो कंपोनेंट के बाहर बनता है, जिसका एक पार्ट आप बाहर लिखते हो कंपोनेंट के? हाँ, यूज कंटेक्स्ट। ठीक है, यूज कंटेक्स्ट में जो क्रिएट कंटेक्स्ट अपन करते हैं तो वो कंपोनेंट के बाहर करना होता है, क्योंकि उसको एक्सपोर्ट करना होता है। ठीक है, तो रिड्यूसर बनाओ। तो अब मैं यहाँ पर एक, देखो इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जो अभी अपन रिड्यूसर बना रहे हैं इसका नाम कुछ भी आप रख सकते हो। जैसे पहले अपन बनाते हैं और फिर इसका नाम अपन कुछ और रख के देखेंगे, ट्राई करेंगे कि भाई दूसरा नाम रख सकते हैं क्या। क्योंकि ये कुछ नहीं, आपके पास में एक फंक्शन होता है जो कि प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी है पर इसका नेम आप कुछ भी रख सकते हो। इसका लिखने का जो तरीका है ये कुछ भी हो सकता है, सॉरी, लिखने का तरीका सेम है जैसा आपको बताया जाएगा अभी, पर इसका नाम आप कुछ भी रखो। ठीक है, तो इसको आपको स्टेट वेरिएबल्स पैरामीटर में आते हैं और एक्शन, ये दो पैरामीटर इसमें आते हैं आपके पास। तो स्टेट वेरिएबल्स ऑब्वियसली क्या है, मतलब आपके जो भी स्टेट वेरिएबल, आप यूज स्टेट का यूज करके आपको स्टेट वेरिएबल्स बनाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आप जो जो वेरिएबल बनाओगे अभी मैं जैसे बताऊंगा वही आपके स्टेट वेरिएबल्स हो जाएंगे, यूज स्टेट यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसमें, आपको आप चाहो तो स्विच लिख सकते हो, क्योंकि हमारे पास में जो फंक्शंस है वो एक से ज़्यादा है। जब आप एक लॉजिक बनाते हो तो उस लॉजिक में यूज होने वाले एक से ज़्यादा फंक्शंस, और जब वो एक से ज़्यादा फंक्शंस है तो उनके अलग अलग नाम भी होंगे। तो उनके अलग अलग नाम के लिए अपन क्या बना देते हैं, स्विच केस, और उनके नाम के हिसाब से केस बनाएंगे, और वो फिर उस केस में मतलब जो भी फंक्शन का नाम है उसके हिसाब से केस जो है रन हो। ठीक है, तो मैं जैसे बनाऊंगा तो आपको समझ में। तो एक्शन के अंदर में इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं टाइप। तो टाइप मतलब फंक्शन का नाम, टाइप मतलब फंक्शन का नाम। तो जैसे अभी केस अपन बनाएंगे तो केस में मैं देखो, पहला मेरा जो फंक्शन होगा वो होगा इंक्रीमेंट नाम से, तो मैंने इंक्रीमेंट नाम से केस दे दिया। फिर एक दूसरा केस अपन लेंगे डिक्रीमेंट नाम से। तो मेरे पास दो फंक्शन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब इसके बाद में ये जो आपके स्टेट वेरिएबल है, इसको कैसे बनाना है, स्टेट वेरिएबल्स कहाँ डिक्लेयर करने आपको बताएंगे। अब सपोज करो कि इसके अंदर एक नम नाम का वेरिएबल, और उस नम नाम के वेरिएबल को आप क्या करोगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करोगे। तो आपको कैसे लिखना है, देखो आपको यहाँ पर ब्रेक ना लिखते हुए, केस के अंदर ब्रेक ना लिखते हुए आपको रिटर्न लिखना है। क्यों रिटर्न लिखना है, क्योंकि यहां से रिटर्न होता है स्टेट वेरिएबल। देखो मैं लिखता हूं आपको समझ में। तो ये जो आपको करली ब्रैकेट दिख रहा है ये आपका स्टेट वेरिएबल का मतलब जो ऑब्जेक्ट, जो स्टेट वेरिएबल्स को होल्ड करेगा उसका ऑब्जेक्ट है। तो उसमें मेरे पास एक स्टेट वेरिएबल कौन सा है, नम। तो उसकी वैल्यू को पहले मैं स्टेट वेरिएबल से निकालूंगा और उस वेरिएबल को या वैल्यू को एक से इंक्रीमेंट करूँ। तो मैंने क्या किया, सपोज नम के अंदर में 1 था, 1 यहाँ पर क्या होगा, मुझे यहाँ पे रिटर्न होगा, और 1 + 1 क्या होगा, 2, और 2 किस में स्टोर हो जाएगा, किसको वैल्यू एसोसिएट हो जाएगी, नम। तो ऐसे करके आपके पास में स्टेट वेरिएबल मतलब स्टेट के अंदर जो एक प्रॉपर्टी आप उसको स्टेट वेरिएबल बोले नम, उसकी एक नई वैल्यू आपने बनाई और ये ऑब्जेक्ट में रखी। तो ये ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं आपका स्टेट ऑब्जेक्ट है,
जिसमें नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स रखे और उसको आपने रिटर्न किया। तो जैसे ही ये रिटर्न होता है, तो जो मैंने आपको बताया ना, जो यूज रिड्यूसर जब आप कॉल करोगे तो उसके साथ जो स्टेट वेरिएबल आपको मिलता है, स्टेट वेरिएबल का ऑब्जेक्ट जो मिलता है, ये इसमें वो जाके स्टोर ऑटोमेटिक। तो आपको करने की जरूरत नहीं, जैसे ही आप रिटर्न करोगे ये ऑटोमेटिकली उसको रिटर्न करके वहां पर रख देगा। तो जब ये पूरा बन जाएगा तो आपको पूरा खेल समझ में आएगा। पहले एक एक चीज को मैं बना के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे माइनस, तो ये आपका जो है ये बन गया रिड्यूसर। थोड़ा मैं एक माइनस करता हूँ, ज्यादा बड़ा हो। ये आपका बना स्विच केस। पर एक सिचुएशन और होती है, एक डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट केस मतलब कि सपोज इन दोनों में से अगर कोई केस हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, कोई और ही वजह से हमारा जो क्या कहते हैं, रिड्यूसर जो है वो डिस्पैच फंक्शन कॉल हुआ है, और इन दोनों के अलावा हमारा किसी और कारण से जो है केस चल गया, दोनों में मैच नहीं हो रहा है, तो अपन एक डिफॉल्ट केस बना के रखेंगे कि भैया दोनों में से कोई नहीं, तीसरा कुछ चल रहा है। तो डिफॉल्ट में अपन ऐसा कुछ लिखेंगे जिसके वजह से अपने को स्टेट वेरिएबल मिल जाए। तो कुछ नहीं, आपको यहाँ पे रिटर्न कर देना है आपका स्टेट वेरिएबल डायरेक्ट, कि कोई चेंज नहीं। यहाँ पर आप नया नया कुछ रिटर्न कर रहे हो, मतलब चेंजेस करके रिटर्न कर रहे हो स्टेट वेरिएबल। पर यहाँ पर जैसा आपको मिला है वैसा ही आपने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, क्योंकि कोई फंक्शनैलिटी रन नहीं हो रही। डिफॉल्ट मतलब नो फंक्शनैलिटी। वैसे तो देखा जाए तो ये दो के केस के अलावा कोई तीसरा केस रन ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये बटन के क्लिक पे चलेगा। तो हमारे पास तीसरी बटन ही नहीं है, तो केस चेंज ही कैसे होगा। पर फिर भी आपको एक अलग सिचुएशन के लिए कि भैया, और सेफ कोड के लिए आपको ऐसा बना के रख देना चाहिए कि भाई इसके अलावा अगर इन केस चल गया तो नल ना रिटर्न होते हुए, खाली कुछ ना जाते हुए, आपके पास कम से कम एटलीस्ट जो स्टेट वेरिएबल है वही रिटर्न हो जाए। तो इसलिए ऐसा लिख दिया जाता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो रिड्यूसर आपने बनाया है इसको आपको यूज रिड्यूसर को देना है। तो आपको यहाँ पे यूज रिड्यूसर कॉल करना है। देखो कहाँ से आ रहा है, रिएक्ट मॉड्यूल से आया। अब इसको आपको क्या देना है, दो चीजें देना। एक तो रिड्यूसर दे दो, तो मैंने इसको रिड्यूसर दे दिया। और इसके बाद में अब आप कौन से स्टेट वेरिएबल्स आपके स्टेट ऑब्जेक्ट में डालना चाहते हो वो आपको यहाँ पर बनाने। तो मैं यहाँ पर एक कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल बनाता हूँ, इनिशियल स्टेट्स, ऐसे करके मैंने एक वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर नम की डिफॉल्ट वैल्यू के साथ में एक स्टेट वेरिएबल, और ये इनिशियल स्टेट्स मैंने इसको दे दी। मतलब मैंने यूज रिड्यूसर को क्या चीजें दी, दो चीजें दी, रिड्यूसर और इनिशियल स्टेट। अब यूज रिड्यूसर दो चीजों से जुड़ चुका, किससे, आपके रिड्यूसर से, जिसके वजह से उसको क्या मिल गए, ये फंक्शंस मिल गए, मतलब स्विच केस मिल गया, एक्शंस मिल गए उसको, उसके ये एक्शंस, ये एक्शंस मिल गए। और साथ में उसने ये जो स्टेट्स है वो यहाँ पर दे दी, जिसके वजह से आपको अब यहाँ पर जो नम है आपका स्टेट वेरिएबल वो मिल गया। ठीक है, तो आपको इनिशियल स्टेट्स देनी है कि कौन से स्टेट वेरिएबल्स आप यूज करना चाहते हो, वो यहाँ दे देना है। और रिड्यूसर जो उसके फंक्शंस उसके साथ यूज होने वाले वो आपको दे देना। ठीक है, अब ये जो है आपको क्या रिटर्न करता है, क्या बताया मैंने, दो चीजें आपको रिटर्न करता है। क्या, एक स्टेट वेरिएबल्स और डिस्पैच। तो ये आपको रिटर्न कर रहा है कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चरिंग होगी, और दो चीजें आपको मिल जाएगी, स्टेट और डिस्पैच।
तो ये दो चीजें इसने आपको दे दी। तो डिस्पैच के थ्रू आप आपके स्विच केस के फंक्शंस को चलाओगे, और स्टेट वेरिएबल से जो ये यहाँ से रिटर्न हो रहा है ना, ये रिटर्न होने वाले जितने भी चेंजेस होंगे ये आपको इस स्टेट वेरिएबल में रिड्यूसर प्रोवाइड करेगा। रिड्यूसर में जो भी चेंज होगा स्टेट वेरिएबल में वो ऑटोमेटिकली इसमें रिफ्लेक्ट होगा, आपको रिफ्लेक्ट करवाने की जरूरत नहीं। ठीक है, आपने यहां से रिटर्न किया कि ऑटोमेटिकली इसमें आया, डिस्पैच से कॉल करो, चेंजेस स्टेट में। तो इसके वजह से देखो आपको वो सेट वाला फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं। नहीं तो आप क्या करते हो, सेट स्टेट्स, जो भी स्टेट वेरिएबल का सेटर फंक्शन होता है उसको बार बार कॉल करके आप चेंजेस लेते हो, वो आपको यहाँ पे कहीं पर भी करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फंक्शन जो है इसके ऊपर चलाना है, और आपका जो स्टेट वेरिएबल में नम है उसको यहाँ पे चलाना है। तो आपने एक करली ब्रैकेट मतलब एक्सप्रेशन बनाया और स्टेट डॉट लिख दिया नम। इसके अंदर स्टेट एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर में नम जो है अपन ने रखा है ये। ठीक है, तो वो नम अपन कॉल कर रहे हैं और यहाँ से भी रिटर्न कर रहे हैं, ऐसे होगा। अब यहाँ पर ऑन क्लिक पे क्या करेंगे, अपन कॉलिंग लेंगे डिस्पैच की। ठीक है, तो डिस्पैच में आपको जो है टाइप भेजना पड़ता है। तो मतलब आपको क्या करना है, आर्गुमेंट पास करना। और जब आप आर्गुमेंट पास करते हो तो आपको एक फंक्शन के अंदर में आपको अपना फंक्शन कॉल करना होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डिस्पैच, और राउंड ब्रैकेट में ये क्या है, एक्शन के अंदर में टाइप मिल रहा है, तो डॉट लगाया, तो डेफिनेटली एक्शन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और एक्शन एक ऑब्जेक्ट है तो आपको यहाँ से भी क्या भेजना होगा, ऑब्जेक्ट ही भेजना होगा। तो यहाँ से जो भी कुछ आप भेजोगे वो सीधा कहाँ जाएगा, एक्शन के अंदर जाएगा वो ऑब्जेक्ट। तो मैं एक्शन में टाइप प्रॉपर्टी के अंदर क्या भेजूंगा, अपने फंक्शन का केस, ये इंक्रीमेंट। तो टाइप में आपको इंक्रीमेंट मिलेगा तो ये चलेगा, टाइप में डिक्रीमेंट मिलेगा तो ये चलेगा। तो यही सेम चीज कहाँ पे चलाएंगे अपन, नीचे में, पर इसमें क्या चल जाएगा, देखो कॉल करने का तरीका एग्जैक्टली सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। मतलब यहाँ पे जैसा आपने किया है सेम आपको दूसरी जगह करना है। ठीक है, सिर्फ आप केस पास करो, बाकी सब काम अंदर में इंटरनली खुद ही हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको चलाओ। तो पहले अपन इसका बनाएंगे, क्या बनाना है, राउटर। ठीक है, इसको नेविगेशन बार में लगाओ। रन करो। ठीक है, चल रहा है। हम्म, तो अभी ये जो चीज मैंने बताई है, अब इसका कारण ऐसा नहीं है कि भाई काम बढ़ गया, ये तो ज्यादा बड़ा हो गया, ऐसा नहीं। पर ये अल्टीमेटली आपको हेल्प ही करने वाला है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है भैया। हम्म,
ठीक है, तो ऐसे ये रीयूज रिड्यूसर है। अब इसमें जो भी कल अपन दो एग्जाम्पल इसके बनाए अभी तक, इसमें ये बहुत ही सिंपल हो गया। पर अभी जैसे यहाँ पे डिस्पैच के टाइम पे अपन ने सिर्फ टाइप भेजा। अब इसके बाद में एक और चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं पेलोड। पेलोड कहते हैं, पेलोड मतलब कि आप यूज़र इनपुट भी यहाँ से भेज सकते हो। जैसे अब मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड बना लूँ और वो टेक्स्ट फील्ड में जो भी कुछ वैल्यू है वो मैं यहाँ पहुँचाना चाहता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हो। तो वो आपको भेजना होता है पेलोड के थ्रू। तो मैं यहाँ पर बनाई देते हैं, पेलोड करके अब जैसे आपको एक ही वैल्यू भेजनी है तो आप सिंपल एक वैल्यू भेज दो। अगर आपके पास मल्टीपल है तो आप ऑब्जेक्ट बना दो। ठीक है, तो मैं पेलोड के अंदर क्या कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट बाय करके भेजता हूँ। इंक्रीमेंट बाय का मतलब ये है कि कितने से इंक्रीमेंट कर। तो एक टेक्स्ट फील्ड होगी अपने पास जिसमें मैं वो नंबर टाइप कर दूंगा, उतने से इंक्रीमेंट होगा ऐसे। तो अब ये जो है मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड के थ्रू कर देता हूँ। हाँ, इसके लिए आपको स्टेट वेरिएबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट वेरिएबल की वैल्यू मैं पेलोड में डालूंगा। ठीक है, देखो बता, इनपुट लिया, ये क्योंकि आपके रिड्यूसर के अंदर का पार्ट नहीं, आपको रिड्यूसर को ये वैल्यू भेजना है, इस वजह से यहाँ पे इसको बनाना होगा। क्योंकि टेक्स्ट फील्ड में अपन जब कोई चीज़ टाइप वगैरह करते हैं तो उसकी वैल्यू अपन स्टेट वेरिएबल नहीं ले सकते, यूज स्टेट वाला, इस वजह से। तो यहाँ पर वैल्यू में, यहाँ पर मैं भेज देता हूँ इंक्रीमेंट बाय। क्या टेक्स्ट फील्ड से अगर वैल्यू उठानी है तो उसके लिए आपको स्टेट वेरिएबल लगेगा। विदाउट स्टेट वेरिएबल मतलब यूज स्टेट, वो हुक यूज करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, इसमें आपको क्या करना होता है पता है ना, वो ऑन चेंज पे इसकी वैल्यू को अगर चेंज करवाना है तो आपको सेटर फंक्शन लगता है ना। तो इस वजह से आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ये बड़े लॉजिक को यूज करना। अभी इसमें जो स्टेट वेरिएबल ये जो नम है ये इंटरनली यूज हो रहा है, इसकी वैल्यू चेंजेस अपन कहाँ से कर रहे हैं, ये डिस्पैच फंक्शंस के थ्रू कर रहे हैं, यहाँ पे एक्शन फंक्शंस के थ्रू। इस वजह से इसको अंदर ही बना लिया चल जाएगा। पर ये जो अभी मैं इंक्रीमेंट बाय कर रहा हूँ इसके टेक्स्ट फील्ड के वजह से वैल्यू चेंज, तो टेक्स्ट फील्ड के वजह से मतलब टेक्स्ट फील्ड तो रिड्यूसर का पार्ट नहीं है ना, तो उसका जो फंक्शन है वो सेटर फंक्शन होगा टेक्स्ट फील्ड, इसीलिए उसको यूज स्टेट से बनाना चाहिए। मैं यहाँ पे देखो कहीं पर भी नम की वैल्यू नहीं भेज रहा, नम की वैल्यू अंदर में फंक्शन के थ्रू चेंज हो रही है। पर उस फंक्शन में अभी मुझे एक्सटर्नल किसी चेंजेस के थ्रू उस फंक्शन में चेंजेस कराने, तो फिर उसके लिए आपको स्टेट वेरिएबल बनाना पड़ेगा। बाहर से वैल्यू जा रही ना, तो बाहर से वैल्यू पहुंचाने के लिए स्टेट वेरिएबल। तो यहाँ पे अभी क्या लिखते हो आप, इवेंट डॉट, सॉरी, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, अब इसको एक स्टेट वेरिएबल के थ्रू करना होगा काम। एक दो एग्जाम्पल बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। और कल भी इसी तरह का थोड़ा मिलता जुलता लेंगे और एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेंगे, तो सब समझ में आ जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट तो इंक्रीमेंट बाय 1, और अगर आपको चेंज करना है तो आप टेक्स्ट फील्ड से चेंज कर लोगे। अब ये इंक्रीमेंट बाय मैंने भेज दिया,
अब इस इंक्रीमेंट बाय को मैं एक्शन डॉट पेलोड से यूज करूँ, तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ %, क्योंकि जो टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग आएगी, तो मैं उसको चेंज करके इंटीजर करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा एक्शन डॉट पेलोड डॉट इंक्रीमेंट बाय। ठीक है, तो %, से वैल्यू आ जाएगी। सेम आपको कहाँ पे करना होगा, या अभी 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि ऊपर 1 है। अभी मैंने चेंज किया, 1 सेकंड। सॉरी, सेटर नहीं कर, अभी 5 से कर, अभी बढ़ रहा 8 से, 8 हो गया ना, देखो 5 5 से बढ़ रहा है, डिक्रीमेंट करेंगे कम हो रहा है। ठीक है, तो आप जैसे चाहोगे वैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवा सकते। ठीक है, क्लियर। तो ये ऐसे होता है, तो इसको कहते हैं पेलोड। तो ये जो वैल्यू है बाहर से रिड्यूसर में पहुंचानी, इस वजह से उसके लिए स्टेट वेरिएबल लगा, सॉरी स्टेट वेरिएबल। अगर आपका कोई स्टेट वेरिएबल है जो अंदर में ही चेंज हो रहा है, तो फिर उसको यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। ये जैसे अपन ने भेजा ना इनिशियल स्टेट्स में, ऐसे आप भेज सकते। कल अपन 2-3 स्टेट वेरिएबल जो अंदर में हमें लगेंगे, ऐसा लॉजिक अपन बनाएंगे, जिससे क्या होगा आपको क्लैरिटी रहेगी। और इसमें ना थोड़ा देखेंगे कि हमारे पास में थोड़ा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप वाला कंसेप्ट अपन थोड़ा बनाएंगे, करेंगे इसको। पूछो, इसमें कुछ पूछना है? थोड़ा गोल गोल घूमता है, पर इजी है, ऐसा कुछ इतना भी हार्ड नहीं है कि आप एक दिन में इसको ना कर सको। तो मेरी इच्छा है कि आप लोग इसको आज ही मास्टर करो, और कल जब आओ तो मैं लॉजिक जब बनाऊं तो आपको सारी चीज़ें समझे। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता। अब इसी को अपन तोड़ेंगे मरोड़ेंगे। ठीक है, और ये देखो, ये वाला कंसेप्ट और ये जो यूज़ होने वाला कंसेप्ट है डिस्पैच वगैरह वाला, ये एग्जैक्टली रिडक्स में होता है। बीच में जो है चीज़ें आ जाती है, जैसे अपन ने कंटेक्स्ट में प्रोवाइडर यूज़ किया था, याद है? हाँ, यूज़ कंटेक्स्ट में प्रोवाइडर यूज़ किया था, भूल गए। तो जैसे वहाँ प्रोवाइडर अपन ने यूज़ किया था, वो प्रोवाइडर यूज़ होता है यहाँ पे, मतलब रिडक्स में। उसके बाद में एक स्टोर का कंसेप्ट, तो स्टोर और प्रोवाइड, ऐसे दो चीज़ें उसमें जुड़ जाती हैं, मगर जो इंटरनल कंसेप्ट है, क्या पेलोड का, आप समझो मोस्टली यूजर इनपुट, या फिर आप कोई वैल्यू आपके एक्शंस को, यहाँ पर जो फंक्शंस है रिड्यूसर के अंदर, जो फंक्शंस बनाए हैं आपने, फंक्शनैलिटी बनाई है, इसके लिए आपको कोई वैल्यू भेजनी है बाहर से यूजर के थ्रू, तो वो आप पेलोड के थ्रू भेजते हो। तो जब फंक्शन डिस्पैच हो रहा है तो यूजर वैल्यू या कुछ इनपुट आप देना चाहते हो इन फंक्शंस को, तो यहाँ से पेलोड से देना होता है। जैसे नहीं कि अपन एडिशन का प्रोग्राम बनाते हैं तो 2 नंबर कैसे पास करते हैं N1 N2, तो वैसा हम पास कर रहे, समझ। तो जैसे अगर मैं कैलकुलेटर बना रहा होता तो 2 टेक्स्ट फील्ड होती, और 2 टेक्स्ट फील्ड और मल्टीपल बटन्स। तो अब 2 टेक्स्ट फील्ड है तो दोनों की वैल्यू मुझे यहाँ भेजनी पड़ती। ये दोनों की वैल्यू पेलोड से मुझे यहाँ पे मिलती, दोनों को ऐड करता, रिजल्ट लेता और स्टेट वेरिएबल से उसको प्रिंट करवा देता।
तो होमवर्क करोगे क्या? एडिशन वाला एक ही बनाओ, एडिशन वाला ही बनाओ। अगर फिर ऐसा लग रहा है समझ रहा है तो फिर सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का उसमें डाल सकते हो, ईजी है। हाँ, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला बना के देखना, ठीक है।